नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। लगातार मांग चल रही थी कोविड काल के अंदर कि बच्चों के पेपर जो है ऑनलाइन लिए जाए, लेकिन ऑनलाइन पेपर लेने के लिए क्या क्या तकलीफों का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है, ये सुन करके आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि पिछली बार अगर ऑनलाइन एग्जाम हुए तो उनके अंदर क्वेश्चन पेपर आ ही नहीं रहे थे, और अब की बात की जाए तो अब इस तरीके की दिक्कतें आ रही है कि क्वेश्चन पेपर जो है ऑनलाइन के अंदर दो बार आ रहे हैं। जी हाँ, 2 क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि टीचर्स को भी नहीं पता कि बच्चों को कौन सा पेपर सोल्व करना है, कौन सा पेपर अगर वो देंगे तो वही मान्य होगा। हालांकि 2 क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, इसके अलावा भी कई तकलीफों का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है। मेरे साथ एक विद्यार्थी यहाँ पर मौजूद है, श्रेया, मुझे ये बताइए कि अभी आप बीकॉम फाइनल ईयर का पेपर देने के लिए गई थी। सबसे पहले ये बताइए कि शुरुआत के अंदर आपको क्या दिक्कतें आई और क्या आपका नेट प्रॉपर ढंग से इस बार चल पा रहा था? यस मैम, नेट तो सही से चल रहा था, पर इस बार जो हमारा लिंक था वो लिंक बहुत देर से एक्टिवेट हुआ। 9 o'clock एक्टिवेट होना था, 9:20 पर एक्टिवेट हुआ। ठीक है। 9:15 क्वेश्चन पेपर आने का टाइम था, जो हमारे पास 9:40 से 9:45 के बीच में क्वेश्चन पेपर्स आए। ठीक है। और जो हमारा पहला क्वेश्चन पेपर आया वो रीअपियर बैच का क्वेश्चन पेपर आया था, 2017 रीअपियर बैच। और हम लोगों ने जब टीचर से पूछा कि यही वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तो बोले हाँ यही करना है। हम लोगों ने कहा कि नहीं ये तो रीअपियर बैच का है, तो बोले कि नहीं अगर साथ में एग्जाम्स हो रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि क्वेश्चन पेपर सेम है। बिल्कुल। हम लोगों ने 9:50 9:55 के अराउंड सारी कंफ्यूजन दूर होने के बाद अपना पेपर सॉल्व करना शुरू किया। तो 11 बजे हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन पेपर आता है जो कि एक बच्चे ने फॉरवर्ड किया था, उसके पास भी कहीं से आया होगा फॉरवर्ड होके। तब हम लोगों ने टीचर से पूछा कि ये वाला है, तो बोले हाँ मेंस बैच का ये है। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि आप लोगों को नया पेपर सॉल्व करना है, जबकि हाफ टाइम हो चुका था। यानी कि हाफ टाइम हो चुका था, आप लोग पहला पेपर सोल्व कर चुके थे। Yes, उसके बाद नया पेपर आता है, उसके बाद आप लोगों को कहा जाता है कि नया पेपर सॉर्ट आउट कीजिए। ठीक है। तो अब हमारे पास हाफ टाइम था, हाफ टाइम में ना तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग पूरा पिछले वाला छोड़ के और नया सॉल्व कर सके, ये नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो कंफ्यूजन था काफी देर तक बच्चों में कि कौन सा पेपर सॉल्व करना और कौन सा नहीं। हम लोगों ने फिर अपना, कुछ बच्चों ने नया सॉल्व किया है, कुछ ने पुराना सॉल्व किया है। टीचर्स को भी ये नहीं पता था कि कौन सा पेपर सॉल्व करना, तो टीचर्स ने बोला कि जो आपको ठीक लगे आप वो सॉल्व करो। हम लोगों ने कहा कि हमारा एक्सेप्ट कौन सा होगा, बोले आप लोगों ने कर लिया ना, जो आपने कर लिया आप वो भेजो। अटेंडेंस जिसने जिस पेपर के अकॉर्डिंग भेजी, जिसे ये था कि आपको अपनी अटेंडेंस अपना जो क्वेश्चन पेपर का कोड होता है उसके थ्रू लगानी होती है। ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ ने इसके थ्रू लगा दिया और कुछ ने नई के थ्रू लगाई। तो अभी तक भी कंफर्म नहीं है कि पेपर पुराने वाला करना था, रीअपियर वाला, जो बाद में आया वो वाला करना था। ये प्रॉब्लम तो अब जब आप लोगों ने टीचर से बात की है, टीचर्स की तरफ से कह दिया गया है कि जो आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर किया है वो आप लोग दे दीजिए। तो अगर ये क्वेश्चन पेपर जो आपने किया है वो एक्सेप्ट नहीं होता है, उस सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे? हम लोग तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो बस इतना प्रूफ है कि हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर रीअपियर बैच वाला आया हुआ है मेल पर, और दूसरा जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका जूम मीट पे लिंक डला था। ठीक है। वो हम लोगों ने, मैंने मेरे आईडी से वो मेरी आईडी पर ट्रांसफर किया है ताकि वो मेरे पास प्रूफ रहे कि हाँ हमारे पास ये वाला पेपर आया था। ठीक है। एज इट इज, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग अब कुछ और प्रूफ लेके घूम रहे हैं, बस यही है कि हमारे पास एक ही क्वेश्चन पेपर आया था। ये दिक्कत सिर्फ आपके साथ आई है या फिर आपके साथ पढ़ने वाले सभी बच्चों के साथ यही दिक्कत आ रही है? बीकॉम में सबके साथ हुआ है ये। बीकॉम में सबके साथ Yes, हुआ है। ma'am. यानी कि आपको बता देती हूँ, श्रेया जो है बीकॉम 6 सेमेस्टर का पेपर दे रही थी, और इस वक्त मैं हिसार के छज्जूराम मेमोरियल जाट कॉलेज के सामने मौजूद हूँ। और इस तरीके की दिक्कतों का सामना जो है लगातार बच्चों को करना पड़ रहा है। जो यहाँ पर विद्यालय के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, उन लोगों की बात तो दूर छोड़िए, आप अगर जो कॉलेजेस की बात की जाए, कॉलेजेस के अंदर भी यही दिक्कतों का सामना जो है यहाँ पर पढ़ रहे बच्चों को करना पड़ रहा है। मुझे ये बताइए कि अभी ये आपका पहला पेपर था या फिर आपके पहले एग्जाम्स हो चुके हैं? 6 सेमेस्टर का फर्स्ट एग्जाम था। ठीक है, 6 सेमेस्टर का पहला एग्जाम है। अगर आगे आने वाले दिनों के अंदर भी हर जो पेपर के अंदर यही दिक्कत आती है तो उस सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे? हम कर तो क्या सकते हैं मैम, जैसे हर बार स्ट्राइक करते आए हैं, न्यूज़ बाइट्स दिए हैं, इसी तरह से बस अपने टीचर्स के पास ये बातें पहुंचा सकते हैं यूनिवर्सिटी तक। और तो ये यूनिवर्सिटी है तो बिल्कुल बेकार, मतलब इसके पास कोई मैनेजमेंट नहीं है इसकी। लास्ट टाइम पेपर ही नहीं आ रहे थे बच्चों के पास एक भी, इस बार आ रहे तो 2 आ रहे हैं, उसमें भी टीचर्स को नहीं पता। और ऊपर से टीचर्स से हम पूछते हैं ना कि क्या करना, तो कह रहे हैं कि हमें डिस्टर्ब मत करो, आप लोग जो करना आपको करो। टीचर्स ने ये बोला, अरे तुम यहाँ पे सिर्फ पेमेंट लेने थोड़ी बैठे हो, काम करने भी तो बैठे हो तुम लोग। बिल्कुल।
तो ठीक है, मतलब कोई जाट मैनेजमेंट कॉलेज नहीं जो है यहाँ पे। ठीक है, जाट कॉलेज जो है एफिलिएटेड है जीजेयू यूनिवर्सिटी से, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है कॉलेज हिसार के जितने भी है। पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से थे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ दिक्कतें आया करती थी, उसी वजह से अब जीजेयू यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ये सभी कॉलेज कर दिए गए हैं। लेकिन अभी भी दिक्कतों का मंजर जो है समाप्त नहीं हुआ, अभी भी दिक्कतें उतनी ही आ रही हैं। हालांकि पहले कहा गया था कि ऑफलाइन एग्जाम लिए जाएंगे, जब बच्चों ने स्ट्राइक की उसके बाद कहा गया कि ठीक है आप लोगों के ऑनलाइन एग्जाम लिए जाएंगे। लेकिन आपको बता देती हूँ कि सभी यूनिवर्सिटी जो है ऑनलाइन एग्जाम ले रही थी, लेकिन सिर्फ जीजेयू यूनिवर्सिटी ऐसी थी जो बच्चों के ऑफलाइन एग्जाम ले रही थी। हालांकि जब स्ट्राइक की गई तो उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम का प्रोसीजर जो है बच्चों को समझा दिया गया, दे दिया गया। लेकिन अब ऑनलाइन एग्जाम के अंदर भी कुछ दिक्कतें ऐसी आ रही हैं जिससे बच्चों का करियर जो है पूरे तरीके से खत्म हो सकता है। क्योंकि पिछली बार भी आपके साथ ऐसी दिक्कतें आ रही थी कि क्वेश्चन पेपर नहीं आ रहे थे। हालांकि उस बात का क्या कुछ जो है आगे जाकर के आप लोगों को परिणाम भुगतना पड़ा है, अगर जो क्वेश्चन पेपर नहीं आ रहे थे। अभी तक भी मैम उसका कोई रिजल्ट आउट नहीं है ठीक हमारे है। उस सेमेस्टर का, और जो यूएमसी वाली लिस्ट निकलनी थी वो भी अभी तक बच्चों के पास, मतलब सारे कोर्सेज की नहीं आई है, बीकॉम की रहती है। तो ठीक है, बच्चे तो टीचर्स की तरफ से क्या कहा गया था उस सिचुएशन में? टीचर्स ने तो कुछ नहीं, उन्होंने बोला कि हम लोगों ने तो टाइमली एग्जाम भेज दिए, पर हम लोगों ने बच्चों ने आपस में फॉरवर्ड किए थे वो जीमेल के थ्रू। ठीक है, आपको बता देती हूँ पिछली बार क्या हुआ था। पिछली बार बीकॉम के बच्चे जो है पेपर देने के लिए गए थे, उसके अंदर जो है कुछ बच्चों के पास पेपर नहीं पहुंचा, कुछ लोगों के पास लेट पहुंचा, कुछ लोगों के पास अंत तक पेपर नहीं पहुंचा। और जब बार बार कंप्लेंट की गई तो लास्ट में जा करके बच्चों की यूएमसी बन गई, यानी कि उनका केस हो गया है। जब एग्जाम नहीं होता है पूरा, चीटिंग के दौरान यूएमसी बनाई जाती है। लेकिन बच्चों ने पेपर दिया, वेट करते रहे, किसी का लिंक ओपन नहीं हुआ तो कोई पेपर अपना सबमिट नहीं करा पाया, उसके बाद यूएमसी बन गई और अब तक उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ना ही कॉलेज की तरफ से कोई और आश्वासन दिया जा रहा है, ना ही जीजेयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ आश्वासन दिया जा रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि अब क्या होता है, क्योंकि कॉम के जो पेपर है वो पहला पेपर अभी हुआ है। अगर दूसरा पेपर, तीसरे पेपर के अंदर भी सेम यही दिक्कत रहती है, 2 से 3 पेपर आते हैं, तो आगे जा करके जो भी चेक करेगा वो कैसे समझेगा कि कौन सा पेपर बच्चों ने किया है। हालांकि हो सकता है कि बच्चे ने पहला पेपर अटेम्प्ट किया हो, दूसरे पेपर के अकॉर्डिंग वो लोग चेक करने लगे और उनके जो है क्वेश्चन गलत कर दिए जाए, उनके मार्क्स काट लिए जाए। उसका जिम्मेदार आखिरकार होगा कौन? तो जीजेयू प्रशासन को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि इन्हीं के बेसिस के ऊपर मास्टर्स के अंदर एडमिशन मिलता है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन मिलता है। अगर यही क्वेश्चंस कैंसिल कर दिए जाते हैं, यही पेपर्स कैंसिल कर दिए जाते हैं, अगर यूएमसी बना दी जाती है, तो बच्चों का भविष्य खराब होने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि पहले ही पढ़ाई के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है कोविड काल के अंदर, लेकिन अगर अब बच्चों को मेंटली प्रेशराइज किया जाएगा, मेंटली डिस्टर्ब किया जाएगा, स्ट्रेस के अंदर उनको डाला जाएगा, तो आखिरकार बच्चे अपना भविष्य बना कैसे पाएंगे? तो जीजेयू एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त लगाई जाती है कि अगर आप लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही है तो इस बात का समाधान कीजिए, 2-2 क्वेश्चन पेपर जो है बच्चों के पास ना पहुंचाया जाए। बच्चों को ऑनलाइन पेपर करने से पहले सारी की सारी जो गाइडलाइंस है वो बताई जाए, रूल्स बताए जाए, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो ऑनलाइन एग्जाम के दौरान वहां पर एक टीचर अवेलेबल होना चाहिए कि बच्चों को क्या करना है, क्या नहीं करना, उसकी पूरे सही तरीके से जानकारी दी जाए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इन बच्चों की समस्याओं का हल आप लोगों के हाथ के अंदर है। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार।